हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन JK 21। तो फ्रेंड्स फाइनली जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट नंबर तीसरा है। और आप सबको पता है, कुछ फ्रेंड्स पूछते हैं क्या सर इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों रहता है। भाई इसमें आप देख सकते हो मैथ्स के भी क्वेश्चन है और रीजनिंग का भी क्वेश्चन है। तो पहले मैं रीजनिंग करवा रहा हूँ, उसके बाद मैथ्स भी आप देख सकते हो ना। तो सारे क्वेश्चन है ना। तो 1 to 1 सारे क्वेश्चन करिए। और क्वेश्चन का पैटर्न वही है और बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ आपके पेपर में दिखेगा, है ना। क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चंस लेता हूँ ये PYQs बेस्ड होता है और उसी के आधार पे आपको तैयारी भी करना है। और जो इनका सिलेबस है एग्ज़ाम का, उसी को ध्यान में रख के आपको सारी चीज़ें करना है और मैं करवा भी रहा हूँ। और यही कारण होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बिहार के किसी भी परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, और ये 50 जो टेस्ट मैं करवा रहा हूँ जनरल एप्टीट्यूड का, कर लीजिए, बोनाफाइड बन जाइएगा, है ना। और मैं सारे तरीके बताता हूँ। चलिए, तो इसमें से मैं पुनः कर रहा हूँ, आप BPSC AEDO के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम है ही। साथ में CGL 4 या फिर BSO या फिर सेकेंड इंटर लेवल या फिर अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन आना है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पे टाइम कैसे बचाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, करेगा यदि किसी कोड भाषा में MENTAL को 417253 लिखा जाता है, तो TEN और ANT को कोड भाषा में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जैसे ही देखेंगे तो ये आपके 10 सेकंड से ज़्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। ये यहाँ से आप टाइम बचा सकते हो और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाइए। हाँ, बस फ्रेंड्स इस तरह का क्वेश्चन आप जैसे ही देखते हो तो पहले आपके दिमाग में एकदम फास्ट से चल जाना चाहिए कि यहाँ पे जितने लीटर है आगे उतना नंबर्स है या नहीं है। तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरा काम आपको यहाँ पे देखना रहता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, क्या ये दोनों उसमें कॉमन है। तो बिल्कुल हमें दिख रहा है, देखो TENT है, TEN है ना, यहाँ भी है TEN, ANT, तो ANT ऑलरेडी कॉमन है। इसका मतलब बहुत ही आसान होने वाला है। चलो अब यहाँ पे देख लो, आराम से कर सकते हो। इसका मतलब ये तो बहुत आसान है। तो M का कोड क्या हो जाएगा, तो चलो यहीं पे लिख देता हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसका टाइम लग रहा है नहीं, तो MENTAL, तो इसके सामने में क्या लिख लो, इसका 4 हो जाएगा। आपको इस पेपर में लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ ना। ये 72553 है। तो भाई अब इसका देख लो, तो T का कोड क्या हो जाएगा, तो T का कोड हो जाएगा सर, T का देख लो यहाँ पे आमने सामने है ना, यहाँ पे ये तो 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किसका, तो आप कहेंगे सर T के बाद क्या है, E है, तो E का देख लीजिए यहाँ पे 1 है, तो E का 1 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद N है, तो N का 7 है, तो N को यहाँ भी 7 लिख लीजिए, बस हो गया। और क्या है भाई, यहाँ पे कॉमा कर लो ANT, तो ANT का, तो A का क्या है, वही चीज़ है, A का 5 है तो 5 लिख लीजिए। N का क्या है, देखो N का 7 है, 7 लिख लीजिए। T का 2 है, काम खत्म। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 2 1 7 और 5 2 7, 2 1 7 5 2 7, ठीक है। तो ये अब किस में ऑप्शन में है, इसमें। चलो अब फास्ट में बढ़ते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही है। देखो मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपके पेपर में चाहे AEDO की बात करूँ, CGL 4 की बात करूँ, BSO की बात करूँ, सेकेंड इंटर लेवल की बात करूँ, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। कोडिंग डिकोडिंग से 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो टेस्ट के थ्रू ही मैं आप लोगों को करवा दूंगा सारी चीज़ें, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत है तो ऑलरेडी मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का क्लास लिया हूँ, और मैथ्स आप सबको पता है कि लगभग 64 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया हूँ RS अग्रवाल मैथ से। और रीजनिंग का लगभग 30 वीडियो है, और वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो का लेंथ होता है। तो यार कम से कम इतना कर लीजिए, आप बोनाफाइड बन जाओगे इसमें। करके एक निश्चित कोड भाषा में PUMA को RWOC लिखा जाता है। तो देखो इस अगला कह रहे हैं LAZY का क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है कि ये कितने का अंतर है, और ये क्वेश्चन जैसे ही बनाते हो तो आपके दिमाग में
क्या रहना चाहिए, इंग्लिश 1 वाला का जो है कितना, तो ए से लेके, फ्रेंड्स मैं बताया हूँ ना, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ए से लेके आपको जेड तक का इसका क्रम ध्यान रखना है ना। और साथ में आपको अपोजिट, मैं जैसे बोलूँगा कि भाई आर का अपोजिट क्या है, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि भाई 36 में से, सॉरी 27 में से जो है आर 18 पे आता है, तो 18 माइनस करोगे तो 9 आएगा, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, और 9 आता है आई नंबर पे। तो मतलब इस तरीके से ये चलना चाहिए दिमाग में। तो अभी तक क्रम याद नहीं किया तो कर लीजिए। तो ए 1 नंबर पे आता है और जेड कितने नंबर पे आएगा, 26 नंबर में, इसका अपोजिट भी, तब आप फास्ट में बना पाइएगा क्वेश्चन को। और देखो एक क्वेश्चन पे टाइम बचाने से नहीं होगा, सारे क्वेश्चन पे आप टाइम बचाएंगे तब होगा। चलिए फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया हूँ, तो भाई आइए देखते हैं। PUMA को RWOC लिखा जाता है, तो LAZY को क्या लिखा जाएगा, तो ये लिख लेते हैं। देखो ये P है, UMA है, ठीक है। यहाँ पे मैं RWOC लिख लेता हूँ। देखो कितने का यहाँ पे अंतर है, और ये अंतर आप फास्ट में कब निकाल पाओगे, जब आपके दिमाग में चलेगा कि ओ P आता है 16 पे, U आता है 21 पे, है ना, M आता है 13 पे, E तो 1 पे आता ही है, R आता है 18 पे, W आता है 23 पे, O आता है 15 पे, और C आता है 3 पे, है ना। ये क्रम आपको ध्यान देगा तो आप फास्ट में कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो कितने का इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये प्लस का 2 बढ़ रहा है ना, प्लस का 2 बढ़ रहा है ना, आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, तो आप कहिएगा सर प्लस का 2 हो रहा है ना। तो इसका मतलब आगे भी कहीं ना कहीं ये भी देख लेते हैं आगे वाला क्या हो रहा है। तो ये भी देखो U 21 पे है और ये 23 पे है, तो यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है। आइए W महाशय को देख लेते हैं, सॉरी M को, तो M भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। इसमें भी ये प्लस का, चूँकि 13 है और यहाँ पे 15 है, तो ये प्लस का 2 हो रहा है, ये बढ़ रहा है सर। और यहाँ पे लिख लो प्लस का 2, उसके बाद ए को भी देख लीजिए, यहाँ भी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक। इसका मतलब आगे भी वही कंडीशन अप्लाई होगा। तो भाई देखो यहाँ पे आप लिखना नहीं है, फास्ट में आपको कर लेना है। तो भाई हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको पैटर्न पता चल गया है। तो आपको क्या करना चाहिए था, ये L आता है 12 पे, तो 12 दूँ 14, 14 पे कौन आ जाएगा, N आ जाएगा। ये आता है 1 पे 2 जोड़ोगे, तो ये ए में 2, 1 नंबर पे आता 2, कितना जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे C हो जाएगा। अब ये है जेड, जेड के आगे कोई लेटर नहीं है, तो पीछे जाना पड़ेगा पहले नंबर पे, तो ए और बी हो जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको करना चाहिए, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, ये PDF आपको मिल जाएगा, है ना, तो इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख लो LAZY, ठीक है। इसमें प्लस का 2 जोड़िएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 दूँ 14, यहाँ पे हो जाएगा N, यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ भी प्लस का 2 आपको करना है, तो ये हो जाएगा C, यहाँ पे प्लस का 2 करिएगा तो ये हो जाएगा B, और यहाँ पे प्लस का 2 करिएगा तो Y पे 2 जोड़ो, है ना, तो Y से Z होगा, फिर Z से A होगा, ये हो जाएगा आंसर। तो NCBA किस में है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर C में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये है 3182, मतलब ऐसे बोल सकते हो 3 1 8 2 5 9 6 का अर्थ होता है यहाँ पे क्या, तो 6 5 2 8 3, और अगला देखिएगा तो कह रहा है कि 67 42 83 5 का अर्थ होता है 53 47 6। तो अब ये पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपका जो टाइम को खा जाता है यहाँ पे ये, तो इसलिए, और ये ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये फर्स्ट इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था 2017 में प्रश्न। तो यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे कितने हैं, देखो इसमें कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना है 1 2 3 4 5, मतलब 2 नंबर कम है। इधर भी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितना है 1 2 3 4 5, कहीं ना कहीं भाई ये नंबर कम लग रहा है। तो इसमें कई बार क्या होता है ना कि ओड नंबर को छांट दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि इवन नंबर को छांट दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि बड़ा नंबर को छांट दिया जाता है, कई बार क्या होता है कि छोटा नंबर को छांट दिया जाता है, इस कंडीशन में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, जरा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। तो कितना है भाई, 3 है ना, 3 है ना, या फिर ऐसे ही लिख लो 31 82 5 9 और 6 है। अगला नंबर देखो इसका ये हो रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे 65 है, 28 है और 3 है, ठीक। तो पहले इसमें आपको देखो, तो इसमें क्या किया है इन्होंने कि सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9,
और सबसे छोटा नंबर कौन सा है 1, उसे हटा दिया है। अब एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है, देखो 3 की जगह 3 जो शुरू में है उसे लास्ट में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे 8 है तो उसके बाद मतलब उल्टा कर दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 है तो तीसरे नंबर पे 2 वहीं पे, ये जो है चौथे नंबर पे 5 तो कर दिया है, और 6 जो सबसे लास्ट में है ये शुरू में कर दिया है, मतलब कि उल्टा कर दिया है ना। तो आप क्या करोगे, आपके लिए जो सही होगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपके मन में किसी तरह का दिक्कत नहीं रहना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। तो इसे ऊपर नीचे लिख लो और ये ऐसे कर सकते हो, कैसे, तो 31 82 5 9 6 है। तो सबसे बड़ा नंबर को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे छांट दूंगा, ये काट दो या काट दो। उसके बाद 3 को यहाँ पे लिख दिया है, देखो जो शुरू में है सबसे लास्ट में लिख दिया है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 कर दिया है, ठीक है ना, जो लास्ट में है उसको शुरू में। उसके बाद 8 यहाँ पे हो जाएगा भाई, देखो 3 यहाँ पे 5 है। उसके बाद यहाँ पे 5 हो जाएगा ना, 5 है, और ये 2 का 2 यहीं पे है। इस तरीके से पैटर्न चला है, तो इसलिए तो 65 28 3 है ना आपके सामने, यही चीज़ आगे भी अप्लाई होगा। देखो मैं पुनः कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अगला वाला का भी वही यूज़ होगा। तो देखो यहाँ पे 6 है, 7 है, हटा हटा के मैं लिखता हूँ 4 है, 7 4 2 8 3 5 है। सबसे बड़ा को काट दो तो सबसे बड़ा इसमें 8 है, तो आइए भाई 8 को काट देते हैं, तो 8 को काट दो और सबसे छोटा 2 है, ठीक है। फिर आगे जैसे वैसा ही लिखा है, तो 6 को कहाँ लिखा है भाई, यहाँ पे 6 को, यहाँ पे 5 को, यहाँ पे 4 को, यहाँ पे 3 को, और 4 एज इट इज़ हो जाएगा यहाँ पे 4 नहीं नहीं यहाँ पे 7 होगा ना, 7 है, देखो ये 7 है ना यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा। 53 47 6, 53 47 6 ये फॉलो हो रहा है, तो आगे वालों को भी ऐसा ही करना है, आइए कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे वही कर लो, तो आप लिख लीजिए 74 74 96 25 और 8 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 9 है, तो 9 को काट दो भैया, 9 कट गया। सबसे छोटा कौन है, 2 है, कट गया। अब एज यहाँ पे जो शुरू में है उसको लास्ट में लिख लो, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, जो लास्ट में है उसे शुरू में लिख लो, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे इधर 5 हो जाएगा, 6 जैसे कि तैसे। तो 85 64 7 कौन किस में है, 85 64 7। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 85 64 7। बहुत आसान है ये, हाँ, लेकिन ये पकड़ में आना चाहिए। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं सब करवा दूंगा यार, मैं टेस्ट के थ्रू आपका सारे सब कुछ करवा दूंगा, बशर्ते आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए। अच्छा, बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉमन डाउट रहता है कि सर हम आपके साथ मैथ्स ये जो कंप्लीट बैच है, तो बहुत सारे फ्रेंड्स का कॉमन डाउट रहता है कि सर हम आपके बैच में कैसे जुड़े, हमें क्या क्या मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये BPSC ADO के लिए तैयारी कर रहे हो, या CGL 4 या BSO एग्ज़ाम के लिए, है ना, जहाँ पे मैथ रीजनिंग आता है ना, ये सबके लिए सर्वोत्तम बैच है, ठीक है। इसमें आपको GKGS एकदम जीरो से पढ़ाया गया है, मैथ रीजनिंग एकदम जीरो से पढ़ाया गया है ना, और उतना ही वीडियो है जिसे आप आराम से देख सकते हो। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बैच को, आराम से करिए। और इसमें सारे टॉपिक, रीजनिंग में सारे टॉपिक, मैथ्स में सारे टॉपिक जो आपके एग्जाम की डिमांड है वो सब पूरा करवाया गया है एकदम जीरो से। कुछ भी नहीं जानते हो ना, तो ऊपर भी एकदम जीरो से पढ़ाया गया है। मान लो कि आपको साइंस में कुछ नहीं आता है, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की मत पूछिए, अभी क्लास चल ही रहा है, मैक्सिमम एरिया लेकिन कंप्लीट है, और इस मंथ के लास्ट तक में हम लोग पूरा भी कर लेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो इस बैच को कर सकते हो। इसका फ़ी मात्र जो है 1099 है। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं थोड़ा सा बोल ही देता हूँ, आपको कॉल करने का ज़रूरत पड़ेगा ही नहीं। ये नंबर है आपके सामने 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। और उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर पे भेजिएगा, 7319924130, इसी नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा
कि आपको बैच स्क्रीनशॉट करके, चूँकि ये व्हाट्सअप नंबर भी है तो इसी नंबर पे भेजिएगा उसका स्क्रीनशॉट, साथ में अपना नाम लिख के, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। और जो भी सेक्शन कंप्लीट हो गया है तो वो सेक्शन का आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट दिख जाएगा, जो चल रहा है वो भी आपको दिखेगा, वहाँ पे कंप्लीट बुकलेट भी आपको दिख जाएगा, है ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और कम समय में बेहतरीन तैयारी आपका यहाँ से हो जाता है। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा सारे बेसिक ठीक है, हमें सिर्फ टेस्ट देना है, देखो जीएस का 50 टेस्ट में करवा रहा हूँ, इसका फ़ी अभी कम कर दिया हूँ, 399 कर दिया हूँ, उसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है। मैथ्स और रीजनिंग का भी टेस्ट अभी चल रहा है, आपको दे ही रहा हूँ यूट्यूब पे। और साथ में इसका जो कंप्लीट पैकेज है आपको पेड बैच में मिल जाता है 399 में, इसमें 50 टेस्ट है, इसमें सेक्शनल भी है, कुछ फुल भी है, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हो नंबर वही है 7319924130। हाँ, दोनों टेस्ट अगर आप साथ में लेंगे तो सिर्फ आपको 700 में दोनों टेस्ट मिल जाएगा, 50 जीएस का और 50 जो है जनरल एप्टीट्यूड का जो मैथ्स और रीजनिंग है, और पूरे तरीके से आपका तैयार हो जाता है ये सेक्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द है ना अन्न से संबंध नहीं रखता है, मतलब कि जाहिर सी बात है इसका आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाते हो भाई। सबसे अलग होगा इनमें से एक शब्द, अच्छा कोई छूटा नहीं ना, नहीं छूटा, कोई बात नहीं। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका, कौन सा शब्द अन्न से संबंधित नहीं रखता है। तो देखो भाई यहाँ पे आपने बायोलॉजी अगर पढ़ा होगा, बायोलॉजी पे पकड़ होगा, तब आराम से आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, छांट सकते हो, नहीं तो कन्फ्यूजन में आप गलत कर सकते हो। तो देखो मैं थोड़ा सा एक डायग्राम बना के बता ही देता हूँ ताकि गलती मत करिएगा। देखो मान लो कि ये फूड 5 है, आपको पता है, और यहीं पर जो है क्या है, ये है आप लोग का आमाशय है ना। आमाशय के ऊपर में यहीं पे है क्या है भाई, यकृत है, आप लोग का लीवर है, इस तरीके से यहाँ पे हार्ट है, आप सबको पता होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दिख रहा होगा ये क्या है, आप कहेंगे सर आमाशय, बायोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से, है ना। ये है लीवर, यकृत, और ये लंग्स है, हृदय है। लेकिन ये जो महाधमनी है इसका काम क्या होता है, ये रक्त प्रवाह नली होता है। तो आपको साफ साफ ये अलग दिख रहा होगा इससे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को छांट सकते हो, है ना। तो रीजनिंग में बाकी सब्जेक्ट का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये ऑड में नॉट जो चैप्टर है ना रीजनिंग में बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, उसी का है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग के नाम से इसे जानते हो आप सभी लोग, मुझे पता है। तो कह रहे किसी कोड में 1 3 4 है ना, इसे क्या लिखा जाता है, गुड एंड टेस्टफुल, ठीक है। स्पेलिंग से मतलब बिल्कुल नहीं होता है, इसे आपको पता होना चाहिए। 4 7 8 को क्या लिखा जाता है, तो लुक्स गुड्स पिक्चर, है ना। और 2 9 7 9 2 को लिखा जाता है पिक्चर इज जो है ना ब्लरी। और तो लास्ट में कह रहा है कि यहाँ पे LOOKS का कोड क्या होगा, तो ये छांटना पड़ेगा। हालांकि ये बैंक के एग्जाम में 5 क्वेश्चन रहता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है फर्स्ट एग्जाम में, BSSC सीजल जो फर्स्ट हुआ था ना उसमें प्रश्न पूछा गया है। तो इसे आपको छांटना पड़ेगा। कैसे, इसका चूँकि कुछ लोग ऐसे काट उठ के बता देंगे जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका भी अपना एक पैटर्न है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, यहाँ पे लिख लूँगा मैं 1, यहाँ पे कितना है तो 3, और ये 4 है, ठीक है। यही सब आपको नंबर दिलाता है, गलत नहीं होने का संभावना आपको करना है। तो इसका कोड क्या है भाई, तो कह रहा है कि ये गुड एंड हटा के लिखना है, क्या लिखा हुआ है, टेस्टफुल, ठीक। इसका ये लिख लिए हैं, चलो ठीक है, अब इधर नहीं देखेंगे। आगे क्या लिखा है, 4 7 8, तो यहाँ पे 4 7 8 लिख लेंगे। अब इसके आगे लिख लेंगे भाई लुक्स गुड पिक्चर, ठीक ना। तो ये भी आप लिख लिए, तो भाई छोड़ दो इसे, काटा पेटे कर दो। आगे है 7 2 9, ठीक है। और यहाँ पे लिख लूँगा मैं पिक्चर इज ब्लरी, हो गया। अब नहीं लिखना, हमें लुक का कोड छांटना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कॉमन तीनों में कौन क्या है, तो तीनों में देखो यहाँ पे गुड है, गुड यहाँ पे है, इसमें गुड नहीं है, इसका मतलब गुड 2 में तो कॉमन है, तो दोनों जगह गुड का एक ही कोड होगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे तीनों में कोई कॉमन आपको नहीं दिख रहा होगा, तो चलो ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो, ऐसे कर लेता हूँ मैं, मान लो कि यहाँ पे गुड है और यहाँ भी गुड है,
और बाकी दोनों में कुछ कॉमन है। देखो यहाँ पे लुक्स है, एंड है, ये क्या है, टेस्टफुल है, और पिक्चर है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब एक लेटर ऐसा होगा नंबर जो इधर कॉमन होगा। तो देखो यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है, इसका मतलब गुड का जो है कोड 4 हो गया। ऐसे छांटना है। अब देखो लुक्स यहाँ पे है, तो लुक्स को छांटना है आपको। बहुत अच्छा है क्योंकि आपको लुक्स को ढूंढना है और आपको लुक्स का कोड भी पूछा है। तो अब आगे देखेंगे कि आगे जो है और कहीं पे कुछ कॉमन है। तो देखो यहाँ पे पिक्चर है और यहाँ भी पिक्चर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इसे रेक्टेंगल में अंडरलाइन कर लूँगा, इधर भी पिक्चर है और ये दोनों में और कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है। तो देखो इधर क्या है, पिक्चर, तो इधर भी पिक्चर था दोनों में, मतलब कि दूसरा और तीसरा जो लाइन जो पैराग्राफ था उसमें। तो अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, तो इधर भी 7 है और इधर भी 7 है, इसका मतलब 7 जो है ना पिक्चर का कोड हो गया है। तो जाहिर सी बात है, देखो अब एक ही कोड बचा, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8 जो है ना लुक का कोड हो गया है। देखो भाई मैं बेसिक से इसलिए बता दिया हूँ कि आपके पेपर में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। और बैंक में आता है एक ये चाइनीज कोडिंग दे देगा, वहाँ से 4 क्वेश्चन दे देगा। तो एक बार जैसे सजा लियो ना तो 4 क्वेश्चन बना सकते हो। तो अप्रोच यही होना चाहिए। बाकी तो लुक आपको बता ही दे रहा है यहीं पे ये होगा इस तरीके से, तो लेकिन सही पैटर्न ये है। तो लुक का कोड क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 है, तो 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनाने का सही अप्रोच ये है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को आपको ज्ञात करना है। विषम शब्द, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक भाई कौन से कितने दिन का ये होता है महीना। तो आप सबको पता है जुलाई जो है ना, जुलाई होता है 31 तारीख को महीना लगता है। अप्रैल आप देखेंगे तो अप्रैल भी 31 का नहीं, ये 30 का लगता है। मई आप देखेंगे तो ये 31 का, और मार्च भी 31 का। तो कौन हो जाएगा आंसर, बस काम खत्म। ये पूछा गया प्रश्न है सारे जो करवा रहा हूँ। निम्न श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। अब ये सीरीज का क्वेश्चन है और सीरीज का 4 से 5 क्वेश्चन रहता है आपके पेपर में। तो ये फास्ट में बनाते हैं। तो क्या है भाई, 2 1 है, 3 है, 8 है, 19 है, 42 है, 88 है और 184 है। अब देखो क्या कंडीशन अप्लाई हुआ है एक दूसरे तक जाने में। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 से 3 तक क्या यूज हुआ है, फिर 3 से 8 तक क्या अप्लाई हुआ है, 8 से 19 में क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है, फिर आगे क्या हुआ है, फिर आगे क्या हुआ है। यही तो पकड़ना है सीरीज में। और यहाँ पे एक होगा गलत, है ना, मिसिंग सीरीज है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मान लो कि एक में मैं पहले क्या करता हूँ, गुना करके देखता हूँ, 2 प्लस का 1 करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि 2 1 दूनी 2 हो जाएगा और प्लस 1 करते 3 होगा। अब 3 में भी क्या करते हैं हमें, तो आगे भी वही अप्लाई करना, 3 में 2 से गुना करिए और प्लस का 2 करिए, तो 3 दूना का 6, 2 8, है ना। तो अब यहाँ पे 2 का गुना किया, फिर आगे 2 का, फिर आगे भी 2 का गुना। तो अब मैं यहाँ भी क्या करूँगा, 8 में गुना कितना करूँगा, 2 का, तो 8 दूनी का 16 और 8 यहाँ पे लिख देता हूँ, तब आपको अच्छा लगे। 8 लिखो कि नहीं लिखो, यहाँ पे 3 लिख दिया हूँ, ये 3 लिखा हूँ, ये वाला 3 यहाँ पे, हालांकि 3 नहीं लिखूँगा, नहीं तो फिर बड़ा घटेगा नहीं। चलो यहाँ पे जूम कर देता हूँ। ये तो गुने का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, मतलब कि 3 में 2 गुना करेंगे तो 6 और प्लस 2 8 यहाँ पे हो जा रहा है। इधर भी क्या करूँगा मैं, 2 गुना सब में 2 करना है, यही पैटर्न कहीं ना कहीं चल रहा है। और प्लस का देखो यहाँ पे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ूंगा, तो 8 दूनी का 16, तो 19, मतलब ये सही हो चल रहा है। फिर से 2 से गुना और प्लस का अब 4 करूँगा, तो 19 दूना का 38, 4 42, मतलब सही चल रहा है। इधर भी गुना 2 करिए और प्लस का आप 4 किए हो तो 5 करो, है ना। तो कितना हो जाएगा, 42 ना 84, सॉरी 42 ना 84, 5 यहाँ पे 84 5 89 होना चाहिए, लेकिन 88 है, मतलब यही गलत आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे 84 और 5 89 होना चाहिए, 89 होना चाहिए सही, लेकिन यही गलत है, ठीक है। अब आगे भी यहीं पे 2 से गुना करोगे, तो 2 से गुना करोगे और यहाँ पे 6 जोड़ोगे। चलो तो यहाँ भी होगा। अब ये 89 है, तो 89 को दुगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ऐसे भी कर लो, एकदम बेसिक भी है। तो 8 दूना 16, 160 और 9 दूना 18, 170
8 78 और 6 जोड़ लो तो मतलब 184 हो जाएगा। ठीक है, मतलब यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो कौन सा गलत था? तो ये वाला गलत था, है ना, 88 वाला, तो ये गलत है। तो यही पैटर्न होना चाहिए, है ना। हालांकि इसका कुछ लिमिट पैटर्न होता है सीरीज़ का, वो आपको ध्यान रखना ही होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ सीरीज ऑलरेडी रीजनिंग में बहुत अच्छे से, और आप लोग पढ़ चुके होंगे, है ना। चलो अगला है, यहाँ पे फिर से सीरीज़ है, यहाँ पे 10 है, 101 है, और अगली संख्या कौन सा आएगा? ये छोटा वाला जो बहुत कम रहता है ना, ये यही परेशान करता है, बड़ी बड़ी परेशान करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। कितना है मेरे भाई? ये 10 है और 101 है ना, 101 है। और अगला संख्या कौन सा आएगा ये पूछ रहा है। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इस तरह का जैसे ही देख रहे हो, चूँकि लगातार एकदम पहले 10 है, अचानक बढ़ रहा है 100, मतलब कहीं ना कहीं क्यूब का सेंस आपको दिख रहा होगा। तो हमें तो यहाँ पे साफ 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 नजर आ रहा है कि 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 प्लस का 1। इसका मतलब आगे अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चूँकि ये 10 हुआ है, उसी 10 को इन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया है, 10 का स्क्वायर कर दिया प्लस का 1 कर दिया। तो 10 दान का 100 और 101 हो गया, आपको पता है ये 9 10 हो गया ना, देख सकते हो। और ये कितना हो गया? 101 हो गया। फिर आगे भी यही अप्लाई होगा, जो कि पैटर्न तो एक ही फॉलो होगा हर जगह। तो आगे भी हम लोग क्या करेंगे, 101 है तो 101 का स्क्वायर करेंगे और क्या करेंगे, प्लस का 1 कर देंगे, यही तो आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ना निकालने का तरीका भी, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप 101 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 10,201 हो जाएगा, और एक जोड़ोगे तो 10,202 हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा ये, बस काम खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या है? फिर से सीरीज का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये छोड़ दे, आप लोग बना लीजिएगा, कोई बात नहीं, चलो बना ही देता हूँ। तो कितना है भाई, 5 है, 25 है, 61 है, 113 है, 181 है, और ये आसान होता है थोड़ा सा, ये दोनों जो सीरीज दिखाया हूँ उससे। तो देखो ये कहीं ना कहीं लगभग 5 गुना बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुना का सेंस हो रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ। तो देखो कितना का, तो ये प्लस का, कई बार ना ये ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, तो प्लस माइनस करके भी देख सकते हो, उसके बाद हम लोग गुना करके देखेंगे। देखो यहाँ पे प्लस का 20 कहीं ना कहीं जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस का 36 जा रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं प्लस का 52 जा रहा है ना। और यहाँ पे अंतर निकालोगे, मतलब कि 181 में से 113 घटाइएगा तो कितना होगा, 68, तो 68। अब क्या होगा कि एक स्टेप और आपको थोड़ा सा ट्राई करना है ताकि आपको क्लू मिल सके इस तरह का क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 16 प्लस का 16, 20 से 36 जाने में प्लस का 16 लग रहा है, ठीक है। और 36 से 52 जाने में यहाँ भी प्लस का 16 लग रहा है, और यहाँ भी 52 से 68 जाने में प्लस का 16, इसका मतलब आगे भी प्लस का 16 होगा, है ना। अब इसमें 16 जोड़ दो, तो 68 में आप 16 जोड़िएगा, 68 में 16 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 14, 1 और कितना हो जाएगा, 6 2 8, 84। और 84 आपको किस में जोड़ना है, इसमें जोड़ना है। तो जब इसमें आप 84 जोड़ोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा सर यहाँ पे तो अब 181 में 84 जोड़िएगा तो 265 हो जाएगा। तो यहाँ पे 265 आपका आंसर हो गया, है ना। तो आंसर क्या होगा, 265 ये। तो आगे बढ़ जा, चलो अब थोड़ा सा यार फास्ट में लेके चलता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा है आज। मैथ्स भी है भाई, मेरे मैथ्स भी है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है कौन सी आकृति आएगी ये पूछ रहा है। तो इसमें क्वेश्चन है, देखो इस वाला ये वाला आकृति को इन्होंने क्या किया है, ये आकृति है तो इधर वाला को कलर कर दिया है, ठीक है। तो इसमें तो वही यहाँ पे लिख दिया है उल्टा के, है ना। यहाँ पे ये वाला को यहाँ पे कलर करके लिख दिया है ना, देखो ना यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको कलर करके यहाँ पे लिख दो, तो ये कलर वाला हो जाएगा, ये वाला। तो किस में है ऐसा, देखो इस साइड में कलर है, गलती मत करिएगा, इस साइड वाला में देखो, इस साइड वाला मत करिएगा, इस साइड कलर किया है, इसमें वही किया तो इधर भी वही होगा ना, यहाँ पे इधर ये इसको कलर करना है। तो ये कौन सा आपको दिख रहा होगा, बी वाला ऐसा ऑप्शन दिख रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को करना होता है। चलो आगे बढ़ जाए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा सा सही कर लेना, यहाँ पे ओ हो जाएगा, है ना, ये ओ है, ठीक है। अब बनाइए, ये ओ है, ओ मान के बनाइए इसे, O U A U A E
AEI और ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 3 प्लेस होगा, तो ये तीनों प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको परेशान करता है, टाइम टेकिंग होता है। तो जब भी आप कोडिंग रिकॉर्डिंग या इंग्लिश अल्फ़ाबेट, एक्चुअली ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ जब भी आप कंप्लीट करते हो तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए और बहुत आसान है ये सारी चीज़ें। मैं आपको जीरो से पढ़ा ही दूँ, लेकिन यहाँ भी समझा दूँगा। तो आप सबको पता है फ्रेंड्स, 26 जो है इंग्लिश में कितना है लेटर होता है 26, इसमें 5 वोवेल होते हैं, बाकी कॉन्सोनेंट होगा, तो मतलब 21 कॉन्सोनेंट होगा। तो 5 वोवेल में क्या होता है, AEI OU, और यहाँ पे जो सीरीज़ दिखेगा तो इस सब का सब वोवेल ही लेटर है ना। तो कैसे इसे आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है, पकड़ना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहीं पे अगर आपका दिमाग यहाँ पे नहीं दौड़ता तो भाई टाइम भी खराब होता, फिर आपका क्वेश्चन भी नहीं बनता। समझ रहे हैं ना, यही है एग्जाम में मेन बात है। तो ये बेसिक बात है, आपने समझ लिया। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो इसका अपोजिट होगा, अपोजिट इन द सेंस कि भाई एक बार क्रम में लिख दो, एक बार उल्टा करके लिख दो, या फिर ये एक सीरीज को फॉलो करेगा, कर्मागत श्रृंखला को फॉलो करेगा, ऐसे होगा। तो आइए देखते हैं क्या किया है इन्होंने। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे O है, यहाँ पे U है, हटा हटा के लिखता हूँ, और यहाँ पे A है ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे U है, यहाँ पे A है, E है, तीसरा में क्या है भाई, तो तीसरा में है A E और I है, और यहाँ पे भी 3 जो है प्लीज़ आपको खाली छोड़ना है, प्रश्नवाचक चिन्ह है तो लाना है किसी को। अब देखो इसमें क्या हुआ है, और इसका जो क्रम आप देखोगे ना कर्मागत रूप में, तो पहले क्या होता है, ए होगा, ए के बाद आई आएगा, ए आई, ए ई होगा, AEI OU होता है, इसका ये क्रम हुआ वोवेल का इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। आइए देखते हैं अब ये इन्होंने क्या किया है, क्या इसको फॉलो कर रहा है क्रमागत रूप से। तो देखो AEI O है, O के बाद क्या होगा भाई, U होगा, U के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो फिर A पे चला जाएगा, तो इसका मतलब A पे यहाँ पे चला जा रहा है। A के बाद फिर से होगा, A के बाद E होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको E देना पड़ेगा, कर्मागत रूप से फॉलो हो रहा है। अब देखो यहाँ पे U से शुरू करो, U है, देखो अब आगे तो है नहीं, तो भाई A पे आ जाएगा, तो देखो यहाँ भी A पे आ गया। A के बाद E होगा, तो देखो यहाँ भी E आ गया, आपको दिख रहा होगा, है ना। E के बाद क्या है भाई, I है, तो भाई आगे I फॉलो होगा, तो मतलब इस जगह पे I आएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे A है, तो A के बाद E के बाद कौन सा आएगा, AEI हो आएगा, तो I है, और I के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। एक आप कह सकते हो सीधे तौर पे अक्षर समूह में क्या हो रहा था, जो वोवेल था ये क्रमागत श्रृंखला को फॉलो किया है ना, क्रमागत श्रृंखला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आसान होता है, बस आपको चीज़ें समझना है ना। और ये समझाने के चक्कर में क्या होता है ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है। और चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि फिर से ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे, वो आपको पता करना है। आइए, तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आप शुरू करते हैं ना, तो शुरू कहाँ से करना है, क्योंकि जो सबसे कम होगा, यहाँ से देखो 7 कम है, उसके बाद 26 है, उसके बाद 63 है, इसके बाद यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये तो आराम से पकड़ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो, मैं क्या करूँगा यहाँ पे, क्योंकि तो ये सीरीज को आप देखोगे ना कहीं एक पैटर्न अल्टरनेट जो पैटर्न होता है ना, आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे 7 है, 7 के बाद 63, 63 के बाद 215, 200 के 15 के बाद जो है यहाँ पे 511, कहीं ना कहीं अल्टरनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये देखने से पता लगेगा। और ये कैसे आपको पता लगेगा, जब आपका बेसिक ठीक रहेगा, या फिर आप क्वेश्चन पे जो है आपका पकड़ रहेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। इस तरह क्वेश्चन तभी पकड़ में आता है। तो बेसिक सही करिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, है ना, कि इसका भी अपना एक टॉपिक होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बिल्कुल गलत नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन बिहार के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन, आप जाके पेपर उठा के देखिएगा, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जब ये पैटर्न आपको कहीं देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो 9 63, इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं ये पैटर्न एक फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 7 को यहाँ पे लिख लेता हूँ, 7,
यहाँ पे 7 है भाई। तो 7 कैसे आया है आप ऐसे देख सकते हो। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2 पे पावर 3 करता हूँ ना और माइनस का 1 करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपको 7 मिलेगा। ठीक है, नज़र आ रहा है। चलो उल्टा मैं लिख दूँ ऐसे, 2 पे पावर 3 माइनस 1 बराबर कहीं ना कहीं 7 हो रहा है। ठीक है, ऐसे करना, 1 को छोड़ के 1 पे अप्लाई, तब ये वाला आपको पकड़ में वैसे भी आ जाएगा। उसके बाद अब 2 है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 64 है, तो कहीं ना कहीं 2 दूना 4, 4 पे पावर कितना करोगे 3, 4 चौका 16 चौका 64, इसका मतलब ये 4 पे पावर 3 करूँगा, माइनस का 1 करूँगा तो हो जाएगा ना। 4 चौका 16 चौका 64 और माइनस 1 तो मतलब 63 यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 215 है, तो 215 कैसे आया है भाई। तो अब देखो 2 2 4, अब यहाँ पे 6 करो है ना, तो 6 पे पावर क्यू करो और माइनस का 1 करिए, माइनस का 1 करिए, तो 6 6 के 36, 6 का कितना होगा फ्रेंड्स 216 माइनस 1 करिएगा तो मतलब कि 215 आ रहा है। मतलब ये पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे 8 करिए, क्योंकि 2 का डिफरेंस है इधर, और पावर का क्यू माइनस का 1 करिए, तो 8 8 64, 8 512 होता है। तो 512 में फ्रेंड्स 512 में माइनस का 1 करिएगा तो 511 हो जाएगा। तो 511, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा था ये 8 है, ये 64 है, मतलब ये क्यूब दिख रहा था किसी नंबर पे और ये घट रहा था, तो आगे भी वही अप्लाई होगा। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे क्या पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सम संख्या का यूज किया है। उसके बाद विषम संख्या को देखो, क्योंकि आगे ऐसा कंडीशन होता है या तो विषम संख्या का यूज करेगा या फिर जो है भाज्य संख्या का यूज करेगा, सॉरी अभाज्य संख्या का, माफी चाहता हूँ। तो ऐसे प्रश्न पूछता है। तो देखो यहाँ पे 0 है, अब 0 को छोड़िए, यहाँ पे 25 है, 25 के बाद 125 है, पता चल गया ना कि भाई ये क्यूब हो रहा है। तो मान लो कि मैं 1 करता हूँ, ये क्या है भाई, विषम संख्या है 1, आप सबको पता होना चाहिए। तो 1 पर क्यूब करता हूँ और माइनस का 1 करता हूँ तो ये 0 आ जाता है ना, क्योंकि 1 गुने 1 गुने 1 करिएगा तो 1 ही आएगा ना, और माइनस का 1 करिएगा तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल ये 0 है। ठीक है भाई, आप देखो यहाँ पे क्या है कि 5 का क्यू करोगे, 1 के बाद 3 आएगा ना, सॉरी 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा ना, तो देखो 3 को देखते हैं। 3 का क्यू करिएगा तो माइनस 1, तो 3 तिया 9, तिया 27 है ना, 3 तिया 9 तिया 27, 27 में से आप 1 करिएगा तो 26 आएगा, तो बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं फॉलो हो रहा है, तो 26। उसके बाद 3 के बाद 5 होगा, 5 का क्यू करिएगा तो 5 है 25, 5 सवा 100 माइनस 1, तो भाई आप 125 में से माइनस का 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कहेंगे सर ये 124 आ जाएगा, ये भी आपको दिख रहा होगा। अब अगला क्या हो जाएगा, अगला विषम संख्या 7 होगा, 5 के बाद 7 ही होगा ना, 2 का गैप यहाँ भी रहता है, तो आप कहेंगे सर 7 का क्यूब करिए और माइनस का 1 करिए, बराबर में, तो 7 7 49, सत्य कितना होता है 343, और 343 में माइनस का 1 करिएगा तो कितना होगा, मतलब 243, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 243 आ जाएगा, इस जगह पे 243 आ जाएगा, सॉरी 242, 300 होगा ना यार, 300 है, यहाँ पे 1 करिएगा तो 300 क्या हो जाएगा 42, क्योंकि 7 7 49, 343 होता है, माइनस 1 यहाँ पे करिएगा तो ये आ जाएगा, तो आंसर 342 यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऐसे क्वेश्चन है, आंसर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको ढूंढना है, विलुप्त है। अब वही कंडीशन देखो, यहाँ पे क्या है 51 है, 66 है, तो पहले कम से पकड़ना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग इधर उधर भटक जाते, देखो कम से, उसके बाद 66, इसका मतलब ये इसमें जोड़ घटा हो रहा है, ज़्यादा का अंतर नहीं है। क्या हो सकता है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में 51 से ये 51 है, ये 66 है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये 102 है, ये 123 है, और ये 146 है। ठीक है, तो 51 से 66 जाने में क्या होगा भाई, कहीं ना कहीं ये 15 का प्लस करना पड़ रहा है अब यहाँ पे भी जाने में, तो इस तरह का कंडीशन में क्या हो सकता है, ये 15 आ गया, तो विषम संख्या को एक बार करके देखो, 15 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद क्या आता है, तो 21 आता है, 21 के बाद 23 आता है। क्या फॉलो हो रहा है ये, तो बिल्कुल आप यहाँ भी देखोगे तो 102 में 21 जोड़ते हैं तो 123 आ रहा है, मतलब विषम संख्या फॉलो हो रहा है। तो 66 में 17 जोड़ दीजिए, तो 66 में अगर आप 17 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पे फ्रेंड्स कितना, तो 66 और 7 7 13, मतलब कि कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा।
तो ये प्रश्नवाचक जो था यहाँ पे 83 आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? बस चलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा 83। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिशा और उपदिशा का ज्ञान होगा तभी इस क्वेश्चन को बना सकते हो। कह रहा है कि आर जो है ना, आर टी के दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। यदि भी टी के दक्षिण पूर्व में 50 मीटर पर हो तो भी और आर की अपेक्षा किस दिशा में है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन वही चीज़ें मैं यहाँ पे एक बार याद दिला देता हूँ। पढ़ाया हूँ फाउंडेशन क्लास में एकदम जीरो से, है ना। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आता है, लगभग 30+ वीडियो है और पूरा रीजनिंग कंप्लीट है, या 35 के आसपास में वीडियो होगा। पूरा रीजनिंग कंप्लीट है, करवा दिया। तो इतना देख के और रीजनिंग में फुल नंबर ला रहे हो तब क्या चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये उत्तर होता है, नॉर्थ हुआ, ये दक्षिण होता है फ्रेंड्स, आप सबको पता है साउथ, ये पूर्व होता है और ये पश्चिम होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये दिशा हुआ मुख्य दिशा, और ये उपदिशा इसके नाम से होगा, इसलिए उपदिशा। तो किसके नाम से होगा? ये दोनों के नाम से होगा, क्योंकि यहाँ से निकला है ये। तो ये उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर? दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा सर? तो ये पश्चिम उत्तर हो जाएगा, पश्चिम उत्तर हो जाएगा। बस काम खत्म। अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करते जाइए। तो कह रहा है कि आर ना टी के कहाँ पे? तो दक्षिण पश्चिम में 50 मीटर पर है। तो आर किसके? तो टी के। तो टी को यहाँ पे खड़ा करो, और इसका दक्षिण पश्चिम इधर होगा, है ना। देखो यहाँ पे दक्षिण फ्रेंड्स ये है, सॉरी एक मिनट वहाँ पे जाता हूँ। दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, मतलब इस दिशा की बात कर रहा है। तो ऐसे आपको क्रॉस करना है, ऐसे। देखो यहाँ से मिड पॉइंट से ये मिड पॉइंट हुआ, और यहाँ से इस दिशा में है, तो ऐसे होगा। यहाँ पे होगा आर कितना मीटर पे है भाई? 50 मीटर पे। जैसे जैसे बोलते जा रहा है आप करते जाओ। तो ये वाला कहानी खत्म। ठीक है, आगे कह रहा है यदि भी टी के दक्षिण पूर्व में जो है कितना है? 50 मीटर पर है। अब भी जो है टी के कहाँ पे है? तो ये दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व किधर होगा सर? ये पूर्व है और ये दक्षिण है, मतलब यहाँ। तो इसका मतलब इस यहाँ का बात कर रहा है, और यहाँ पे कौन होगा भैया? भी होगा, और ये भी 50 मीटर पर है। काम खत्म। आगे कह रहा है तो भी और आर की अपेक्षा किस में है। अब क्या कह रहा है कि भी जो है ना आर की अपेक्षा किस दिशा में है। आप ही देखो, भी यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये कौन सी दिशा है? पश्चिम है। और ये किधर है भाई? देखो ये पूर्व दिशा है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा, इधर पूर्व होता है। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हो कि भी जो है ना आर की अपेक्षा, आर को 20 माना जाएगा यहाँ पे, और भी को देखा जाएगा कि किधर है। तो यहाँ पे है भी, तो किस दिशा में? पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या होगा? डी। कुछ नहीं था, बस आपका पकड़ होना चाहिए। ये डायरेक्शन टेस्ट में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है ना भाई। कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे सर रीजनिंग का टॉपिक कुछ बचा हुआ है। भाई जो बचा हुआ है बहुत जल्द उसी प्लेलिस्ट में अपलोड हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितना करवा दिया हूँ मल्टीपल टाइम उसे रिवीजन करो, ठीक है ना, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूँ ये जो क्वेश्चन जो अभी मैं लिया हूँ, पहले पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और ये BSSC सीजल 3 में पूछा गया था 23 तारीख को, 23/12/2022 के जो पेपर हुआ था ना उसमें, फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। तो और ये टाइम टेकिंग है, लेकिन आपको पकड़ अच्छा है, कंसेप्ट अच्छा है, तो भाई आप हार्डली इसे 20 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। कह रहा है कि वसीम 500 मीटर पूरब दिशा में चलता है, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाओ। तो यहाँ पे मान लो कि वसीम है, ठीक है, और कितना चल रहा है? तो 500 मीटर। चलो यहाँ पे बीच में करता हूँ, ये 500 मीटर कितना? पूरब दिशा में। बस जैसे जैसे बोलता है ना एक ही बार में करते जाओ। यहाँ पे गया, फिर यह जो है क्या करता है? बाएं घूमता है। अब यहाँ इसका बाएं किधर होगा? इधर होगा, तो बाएं घूमेगा और 400 मीटर चल जाता है। तो ठीक है भाई, बाएं घुमाओ और यहाँ पे 400 मीटर चला दो बच्चे को, चल गया। कह रहा कि फिर बाएं घूमता है, अब इसका बाएं इधर होगा, और इधर भी कितना जा रहा है? 500 मीटर, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 500 मीटर चलता है, तो इधर भी 500 मीटर चला दीजिए। ठीक, चलता है, और फिर जो है ये करता है बाएं घूमता है। अब इसका बाएं किधर होगा? इधर होगा। चलो भाई, यहाँ आता है और फिर 400 मीटर चलता है,
बीच में मत लिखो, बाहर कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। इधर 400 मीटर फिर से चल गया। तो कह रहा है ये प्रारंभिक बिंदु इसका ये है, यहीं पे लोग गलती करते हैं, इसे लिख लीजिएगा ना, प्रारंभिक बिंदु ये है इसका, प्रारंभिक बिंदु ही लिख देता हूँ, बिंदु ये है, वो है ये, तो बिंदु ये है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी मीटर तय किया है। तो भाई देखो यहाँ पे जहाँ से गया था वहीं पे तो आ गया, ये शून्य है। अब बहुत सारे लोग सबको जोड़ के पता नहीं क्या क्या करके निकालेगा, आपके सामने है, ये शून्य है, यहाँ पे आ गया फिर से, तो आंसर क्या होगा, शून्य। और ये क्वेश्चन CGL 3 ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया है, देख सकते हो आप लोग। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आरेख दी गई परिघटनाओं के बीच सही संबंध को दर्शाता है। देखो मून है, अर्थ है और ये यूनिवर्स है। वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि साइलोडिज्म भी एक टॉपिक है जिसे हम लोग चर्चा पढ़ेंगे, और वो क्वेश्चन भी इसमें नहीं अगले टेस्ट में, चूँकि अभी 50 टेस्ट आपको मैं करवाऊंगा, सब आपको मैं 1 to 1 करवा दूंगा और बोनाफाइड बना दूंगा, आप घबराइए नहीं, बनाइए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा जो, तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि यूनिवर्स के अंदर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर अर्थ इसमें आ जाता है और चांद भी, मून भी इसमें आ जाएगा, इसके अंदर रहता है ना। तो ये वाला डायग्राम जो होगा वही आंसर हो जाएगा, ये कुछ नहीं था, बस आसान है। तो यहाँ पे लिख लेना मून और यहाँ पे लिख लेना अर्थ और ये यूनिवर्स है, ठीक है ना, यही तो था। आगे बढ़ जाते हैं, चलो इसे भी लिख लीजिए ज़रा सा आप लोग। ये मालिक है, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इसे मालिक लिख लीजिए। ये दलाल है, इसे लिख लो दलाल। ये श्रमिक है, श्रमिक, ठीक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे कि नीचे दिए गए आरेख में मालिक, दलाल, श्रमिक को दर्शाया गया है। कह रहे कि उस क्षेत्र को पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों को प्रतिनिधित्व करता है। तो भाई देखो आपको साफ साफ यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, बताइएगा कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे ये वाला, चूंकि ये दलाल है तो दलाल, एम है दलाल, के है मालिक, चलो ऐसे कर देते हैं, दूसरा कलर लेते हैं, के है मालिक और एस जो है ये क्या है भाई, श्रमिक है, ठीक है। अब ये तीनों को कौन सा प्रतिनिधित्व कर रहा है, तीनों को, देखो टी है ना, टी देखो सबको पकड़ रहा है, यहाँ पे टी है, तो यही टी आंसर हो जाएगा, बस कुछ नहीं था। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं दिशा पे आधारित क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूर्यास्त से जो है ठीक पहले अनिल और दीपक आमने सामने बातचीत कर रहे थे, ठीक है। कह रहा है कि अगर दीपक की परछाई उसकी दाईं दिशा में गिर रही थी तो अनिल का मुख किस दिशा में है। क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन आप जब बनाएंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा, और ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, ठीक है। तो आइए बनाते हैं, और सबसे पहले आप सबको मैं यहाँ पे बता दूं, आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से सभी लोग मेहनत भी किए हो। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा दिशा के बारे में बता देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। सूर्योदय जो है ना, उदय होता है पूरब में, और सूर्य अस्त होता है, चूँकि सूर्यास्त का समय बात की बात कर रहा है तो इधर पश्चिम में होगा सूर्य, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सूर्योदय, ये पश्चिम में होगा, तो सनसेट, या फिर लिख देता हूँ सूर्यास्त की बात कर लो, ये पश्चिम में हो रहा है, और आमने सामने बात कर रहा है तो एक व्यक्ति इधर होगा, एक व्यक्ति इधर होगा। अब लाइन क्या कर रहा है क्वेश्चन, हालांकि यहाँ से शुरू होता है मेन, ठीक है ना, यहाँ से, अगर दीपक की परछाई ठीक उसकी दाईं दिशा, अगर दीपक की परछाई ठीक उसकी किधर, तो उसकी दाईं दिशा में गिर रही थी। यहीं से क्वेश्चन शुरू है, बस पकड़ लिए तो दीपक में होता है, इधर हो जाएगा दीपक बाबू। इसका परछाई किधर हो रहा है, तो देखो इस इधर, इसका ये उत्तर की तरफ देख रहा है तो इसका दाईं किधर होगा, इधर होगा,
एक सब कुछ एक दूसरे से लिंक है, तो उसके सामने में कौन होगा? अनिल होगा। हो गया काम। तो कह रहा है कि अनिल के मुख किस दिशा में की ओर है, तो देखो ये दीपक की ओर होगा अनिल के मुख, तो आप कहेंगे सर ये किधर है? दक्षिण दिशा में, तो अनिल के मुंह दक्षिण दिशा में, बी हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस पकड़ना था क्वेश्चन को। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों क्या होगा? बताएंगे? मान लो कि परसों, परसों परसों में समझ रहे हो ना, जैसे आज है, आज, आज के एक दिन बाद कल, उसके बाद परसों, ठीक है ना। तो ये आज को यहाँ पे देख लो, तो आज, और ये परसों यहाँ पे है, परसों। तो ये, और परसों का कौन बोल रहा है कि भाई आने वाले परसों सोमवार है, यहाँ पे कौन सा है भाई? सोमवार, ये आने वाले परसों। तो कह रहा है फिर बीता हुआ, तो भाई इधर भी बीता हुआ कल होगा और बीता हुआ परसों पीछे जाएगा, तो ये कल और ये परसों। तो ये, तो आप सबको पता है ये सोमवार है, तो ये आने वाला कल क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, रविवार। और आज क्या है? शनिवार, शनिवार है। पिछले कल क्या था? तो आप कहेंगे सर शनि से पहले शुक्र होगा, शुक्रवार। शुक्र से पहले कौन सा होगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार राइट आंसर हो जाएगा डी। चलो आगे। अगला प्रश्न है, एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? बहुत पूछता है और बिहार के एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन है। कितने बार मिलेगा भाई? तो आप सबको पता है कि प्रत्येक 12 घंटे में, ये ध्यान रखना बहुत कायदे से, हालांकि ये चैप्टर शायद अभी मैं पढ़ाया नहीं, रीजनिंग में पढ़ा दूंगा, है ना, लेकिन मोटा मोटे तौर पे बता दिया। तो प्रत्येक 12 घंटे पे घड़ी का सुई जो है ना 11 बार आपस में मिलती है। तो 24 घंटे में कितना? तो आप कहेंगे सर 24 घंटे में 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 11 तो नहीं 22 बार। और यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, कुछ नहीं है, रट ही लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है। यदि रोहित का जन्मदिन मंगलवार का था तो राजीव का दिन कौन सा दिन होगा? आराम से निकाल लीजिएगा, छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को। तो भाई इसमें क्या करोगे? 178 में 7 से भागा दीजिएगा। कहानी क्या है बता चुका हूँ पहले भी, जब भागा दोगे तो शेषफल कितना होगा? 3 होगा। शेषफल फ्रेंड्स 3 आएगा, है ना। तो राजीव का दिन कौन सा दिन था? तो इन्होंने बोल दिया है कि मंगलवार को था, 3 बचा। तो भाई आप यहाँ से पूछ लिया है कि राजीव का जन्मदिन कब था, तो बोला है यहाँ पे कि यदि एक मिनट, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लो क्या कह रहा है। कह रहा है कि राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है। यदि रोहित का जन्मदिन मंगलवार को है, रोहित का जन्मदिन मंगलवार को है, तो राजीव का कब होगा? बड़ा इसमें कौन है? तो देखो राजीव रोहित से, तो बड़ा राजीव है ना, रोहित छोटा है भाई, ये रोहित है, रोहित, ठीक ना, कोई बात नहीं। टोटल 178 दिन, बहुत आसान इस तरह का क्वेश्चन होता है। 178 में 7 से भागा तो एक दिन में, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आपको पता होना चाहिए ना। तो ये काटा पिटी करोगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे शेषफल 3 आएगा ना, शेष 3 बचेगा। और रोहित का दिन जन्म कब होता है भाई? मंगलवार को, आपने देखा मंगलवार। तो राजीव का जन्मदिन कौन सा दिन था? तो मंगल में से 3 घटा दो, तो माइनस का 3 कर दो इधर, तो पीछे जाओ, मंगल सोम, सोम के बाद रवि, रवि के बाद शनि आएगा, तो शनिवार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे -3 कर दो, तो शनिवार हो जाएगा। तो राजीव का दिन जन्मदिन शनिवार था, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कैलेंडर वाला चैप्टर बच्चा है, पढ़ाऊंगा, ये सब और क्लियर कर दूंगा जो लोग पेड बैच में, आपको पता होगा, है ना। कुछ टॉपिक रह गया, 5-6 टॉपिक जो कि बहुत जल्द कवर कर लेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, लेकिन आसान है, मुझे पता है। तो पहले बच्चा होगा, बच्चा होगा पहले कि शिशु होगा मेरे भाई? शिशु होगा, है ना। तो पहले शिशु होगा, 1 नंबर पे ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लो। शिशु के बाद क्या होगा? तो बच्चा 2, उसके बाद किशोरावस्था होगा, D, 3 पे ये आ जाएगा। उसके बाद वयस्क होगा
4 यहाँ पे और लास्ट में वृद्धा हो जाएगा, तो 5 यहाँ पे। तो आंसर क्या होगा? सी। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में जो है व्यवस्थित करना, ये सब पढ़ा चुका हूँ बहुत कायदे से आप लोगों को, रीजनिंग में पेड बैच वाले सब कैलेंडर। कुछ टॉपिक 5-6 टॉपिक बचा है ये सब, लेकिन पढ़ा दिया हूँ, तो इसलिए यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। गलत हो रहा है तो जाकर वहाँ पे प्रैक्टिस करिए अच्छे से। तो तालाब होगा, उसके बाद नदी, समुद्र और उसके बाद महासागर। आसान है ना? सबसे छोटा तालाब, उसके बाद नदी, नदी से बड़ा समुद्र, समुद्र से महासागर। ठीक है ना? तो तालाब, नदी, समुद्र, महासागर, ये तो क्रम में ही है, कुछ करना ही नहीं मेरे भाई। आंसर सी हो जाएगा। लिख दो क्या? तालाब से तालाब, तालाब से बड़ा नदी, नदी से बड़ा समुद्र और समुद्र से बड़ा महासागर, महासागर। ठीक है ना? ऐसे ध्यान रखिएगा, आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो इसमें क्या है? मेडिसिन है, तो MEDICINE, तो MEDICI तो है ही, INE ये बन रहा है, बिल्कुल सही है। बोल रहा कि कौन सा नहीं बनेगा? MEDIAT इसमें ऑलरेडी है, MEDIAT और E भी है ही, तो ये भी बन रहा है। चलो ठीक है, ये भी। रिमाइंडर देखो है ना, REMINDER, REMINDER है, यहाँ पे बन रहा है। ठीक है ना? इसमें देखो आपको साफ साफ एक अक्षर U नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे U है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, D। आसान सा है भाई। अगला क्वेश्चन है, सेम है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चुनिए जो नीचे दिए गए शब्दों में शामिल अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन में देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, चांस में 2 बार सी है, लेकिन यहाँ पे एक ही सी है ना? आप कहेगा सर यहाँ पे तो ऐसा था, नीचे वाला में जो था 2 बार आई था, लेकिन यहाँ पे आई तो एक ही बार है, तो कैसे? देखो ये मूल शब्द ये है, ठीक है ना, और इससे बनाया जाता था, लेकिन इसमें इसका जस्ट अपोजिट कह रहा था, इसलिए इन बातों को हमेशा ध्यान रखना। ठीक ना? आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मूल शब्द में क्या है? मैं बार बार कह रहा हूँ, मूल शब्द में जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मर्चेंडाइज लिखा हुआ है, तो मर्चेंडाइज में क्या है भाई? एक ही बार सी है, लेकिन चांस में 2 बार सी है, इसलिए ये नहीं बना जा सकता, बाकी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे इसे बनाइए सभी लोग। कह रहे कि इसमें निम्न आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं? सीधी रेखा के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे आराम से बनाइए, मैं दिखा देता हूँ। सीधी रेखा खींचना है तो देखो, पहले आपको यहाँ पे दिखेगा, हालांकि आप इसे लिख भी सकते हैं ABCD करके, है ना? तो मैं आपको बता ही देता हूँ, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 3 हो गया। इधर से भी 3 कर लो, एक ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 3 6। अब देखो 3 3 6 हो गया फ्रेंड्स ये। अब क्या करो, अब ऐसे खींचो, इधर हो गया। क्या हो रहा है भाई? कलर चेंज हो जाओ तब तो पता लगेगा बच्चे को। 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 5 ये हो गया, चलो ठीक है, 5 ये हो गया, तो 5 ये। अब क्या कर लो मेरे दोस्त, अब क्या कर लो, देखो, चलो 1 2 3, तो 3 ये हो गया, तो कितना हो गया? 6 5 11 3 14, इतना ही खींचा जाएगा, तो टोटल कितना गया? 14, है ना? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 14 खींचा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए इसे इधर कर दिया हूँ, 1 मिनट, इसे इधर कर देता हूँ, रख देता हूँ यहाँ पे ला के। ठीक ना? ओरिजिनल ये रहेगा, PDF मैं ये दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि आकृति में कितने वर्ग हैं? ये सब निकाल सकते हो, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं, बना लीजिएगा ना। अच्छा, आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो इसे। मान लो कि यहाँ पे A हो गया, B C D, है ना, D के बाद E F
आई जे एक मिनट, ABCDE FGH, यहाँ पे I लिख लो, J यहाँ पे KL, ऐसे करके वैसे भी निकाल सकते हो, वर्ग बना सकते हो जैसे यहाँ पे है ना। देखो ये आसान तरीका है। 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, तो पकड़ सकते हो। 6 तो आपका इधर से हो गया, 6 तो ये बन गया। अगला कौन बना सकते हो? तो देखो भाई एक मिनट, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड लेता हूँ। ACFH, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे B पकड़ सकते हो, ये वाला फ्रेंड्स, ये वाला है ना, BD, ये E है, E, ये वाला पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो एक तो ये हो गया, 2 इधर हो गया, और एक यहाँ पे बना सकते हो। जरा सा देखो, यहाँ पे 2 हो गया है ना, एक और बना सकते हो। कैसे? तो कलर कौन, काला ले लेता हूँ, ठीक है, काला नहीं, रेड ही ले लेता हूँ। देखो यहाँ पे C हो गया है ना, देखो यहाँ पे C, ऐसे I के बाद यहाँ पे F पे जाइए, F के बाद कहाँ पे जाएंगे सर? तो आप कहिएगा K पे, K यहाँ है K, और यहाँ, तो ये एक पूर्ण वर्ग बना रहा है यहाँ से, ठीक है ना, आप देख सकते हो। तो टोटल 9 बनेगा। आंसर क्या होगा? सही। आसान होता है, बस आपको समझना पड़ेगा। चलो ये इधर, इसको भी इधर लिख देता हूँ आगे करके, ठीक है। चलो यहाँ रख देता हूँ। किधर से लगे भाई? एक मिनट, इसको लिख देता हूँ सही से। 6 हुआ था, और यहाँ पे 2 हुआ था, 1 हुआ था, ऐसे करके ना। अब यहाँ पे ऐसे लिख लो, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा आप लोग का सही। चलो अगला प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर देख सकते हैं। कह रहा है कि भाई रोज को, ये देखो यहाँ भी 4 लेटर है, इधर भी 4 नंबर है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। तो इसका मतलब ये आराम से देख सकते हो कि जो यहाँ पे और यहाँ पे है, इधर कॉमन है। तो देखो यहाँ पे S है, E है, A है, इधर भी A है, R है, C है, मतलब कि ये तो बहुत आसान है, तो आराम से कर सकते हो। तो देखो S का क्या लेटर हो जाएगा? तो देखो S कहाँ पे है? तीसरे नंबर पे 2 है, ऐसे कर सकते हो। हालांकि ये मैं बता चुका हूँ। E का देखना, यहाँ पे लास्ट में, इधर भी लास्ट में, तो मतलब का E का ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे लिख लो SEARCH। तो S का कितना हो जाएगा भाई? अभी आपने देखा है ना, 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे 2 है, ऐसे करो। उसके बाद क्या है भाई? O है, तो सॉरी E है, तो E का कितना है यहाँ पे? तो यहाँ से पता लगेगा, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 कर लो, ठीक ना। उसके बाद क्या है? A है, तो A का देखिए फ्रेंड्स, का यहाँ पे A है, इसमें तीसरे नंबर पे तो 4 है, तो 4 टिक कर लीजिए। आसान था ये, है ना। उसके बाद अगला जो है कौन है? R है, तो R लास्ट में इधर भी है, इधर है, यहाँ पे शुरू में भी देखो, यहाँ पे 6 है, लास्ट में भी 6 है, इसका मतलब 6 ही है यहाँ पे, है ना। C का देख लीजिए, तो C इसमें नहीं है, इसमें है, तो शुरू में है, तो यहाँ पे 7 है C। उसके बाद H देख लीजिए, H यहाँ पे है, हालांकि हाँ H यहाँ पे है, तो दूसरे नंबर पर 3 है, तो 3 हो जाएगा। तो यही 21 46 73 इसका C हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहना कि कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के जो है अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बैंक में 4 अक्षर है, 4 लेटर है ना, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। तो इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लो, तो 4 फैक्टोरियल कैसे करोगे? 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, मैक्सिमम ऐसा ही 4 दिया, 12 दूना 24, तो ये 24। ये बहुत कार्य ऐसे में कंप्लीट करवा चुका हूँ, हालांकि ये टेस्ट के थ्रू भी कंप्लीट हो जाएगा, फैक्टोरियल निकल मैं बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोशनी अपने घर से कितना, तो 9 AM पे, सुबह 9 बजे पर जाती है और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो उसका किस दिशा की ओर जा रही है? तो छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है, कह रहा है। दोबारा सुनिए, रोशनी अपने घर से 9 AM पर, 9 बजे सुबह पर जाती है, और यह बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा में जा रही है? देखो
सुबह का टाइम है 9 AM का, तो इसका मतलब है कि सूर्य उस समय कहाँ पे, पूरब में सूर्योदय होता है ना। ऐसे करके बोल सकते हो, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो सूर्योदय हो मॉर्निंग के टाइम में इधर होगा, है ना। और ये मान लो कि सुबह के टाइम जा रही है तो उनकी जो छाया है बाईं तरफ, तो मान लो कि उत्तर की तरफ अगर जा रही है ना, मान लो कि ये इधर है ना, ये उत्तर की तरफ जा रही है, तभी तो भाई इसकी इधर बायां होता है ना, आपको पता होगा, और इधर दायां, तो छाया इधर बन रहा है इसका, छाया ये तो कह रहा है छाया इधर बन रहा है, तो क्या कर रहा है भाई, डायरेक्टली आप आंसर भी कर सकते हो कि ये उत्तर की तरफ जा रही है। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ ना, वीडियो बड़ा हो गया है, अब बाकी मैथ्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग करवा दिया हूँ इस वीडियो में, तो अगले वीडियो में मैं क्या करूँगा ना, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, सॉरी मैथ्स का सारे क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और डायरेक्टली पेपर में छपने वाला सेम पैटर्न पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसे 2 पार्ट में करता हूँ, मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, आप ही लोग का डिमांड रहता है कि सर वीडियो को छोटा करिए, इसलिए मैं 2 पार्ट में इस टेस्ट का दे दूंगा, टेस्ट नंबर 3 का, है ना। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या और इससे फास्ट में करवाऊँ, अगर करवाऊँगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं करवा दूँगा, या फिर इसी तरीके से करवाऊँ या फिर इससे स्लो करवाऊँगा, ये भी बता दीजिए। अगर आप इससे स्लो चाहते हैं तो, लेकिन अब इससे ज़्यादा स्लो करवाऊँगा तो भाई फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये भी ठीक है, अब बाकी आप लोग बता दीजिएगा अपना राय। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाकी जो मैथ्स का क्वेश्चन रह गया है ना, आप देख सकते हो यहाँ से, वो सारे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में पूरा कर लेंगे, एक पार्ट और दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इस बैच में आना चाहते हो, कंप्लीट बैच है, बीपीएससी, AEDO, CGL 4 या फिर किसी अन्य बिहार की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये बैच सफिशिएंट है, एकदम जीरो से पढ़ाया जा रहा है, इसमें मैथ रीजनिंग सब है उस बैच में, है ना। तो बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम पे सभी लोग जाके जुड़ जाइए, इसका जो कंप्लीट PDF है टेलीग्राम पे ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसका ये जो टेस्ट नंबर 3 है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक भी मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से जाके आप सारे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और GK का टेस्ट ऑलरेडी 1 से लेके 13 तक फुल लेंथ टेस्ट करवा चुका हूँ, वो नहीं दिए हैं तो वो भी जाके दे दीजिए, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, दरोगा का भी बना दिया हूँ, सबका अलग अलग अपना प्लेलिस्ट है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।